Assalamualaikum, welcome back to AdnanSaudi.com. My name is Kurat Naqvi and my course name is Essential Training in XML. अब आपको मैं डॉक्यूमेंट टाइप डिफ़ाइन करना सिखाऊंगी कि डॉक्यूमेंट टाइप कैसे डिफ़ाइन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि कैसे डिफ़ाइन होती है, आप एग्जाम्पल स्निपेट्स खोल लें और चैप्टर 9 में जो मैंने बिजनेस कार्ड डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल दी और डीटीटी की फ़ाइल दी है उसे ओपन कर लें। ये यहाँ से आप जो है एग्जाम्पल बिजनेस कार्ड डॉट एक्सएमएल को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद हमारे पास वही बिजनेस कार्ड की एग्जाम्पल है जो हमारे पास पहले थी। इसमें सिंपल अब हम सबसे पहले जो है वो एग्जाम्पल स्निपेट में जाके वो जो लाइन्स हैं वो कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट टाइप कैसे डिफाइन होती है? एंगल ब्रैकेट एक्सप्लेनेशन डॉको टाइप का कीवर्ड और जिसके लिए डिफाइन करनी है बिजनेस कार्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर एंगल ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर वो जो हम एग्जाम्पल स्निपेट्स में जाके जो हमारी लाइन है वो इसमें जाके कॉपी पेस्ट करेंगे और उसको फिर बारी बारी देखेंगे वो कैसे रन होती है। आपने जाना है यानी एग्जाम्पल स्निपेट्स डॉट कॉम पे, वो सॉरी एग्जाम्पल स्निपेट्स डॉट एक्स पे जाना है और एलिमेंट्स और बिजनेस कार्ड वाली ये फर्स्ट लाइन आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है। जब हम इसको फर्स्ट लाइन कॉपी पेस्ट करेंगे और उसको सेव कर लेना है। अगर तो आपके पास ब्रैकेट्स के लिए आपने एक्सएमएल के जो डेवलपर टूल अगर आपके पास मौजूद है, मेरे पास जैसे हैं, आप भी डेवलपर टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि ये जो है जैसे अब मैंने इसके लिए एक एलिमेंट डिफाइन किया बिजनेस का नेम फ़ोन प्लस का क्या मतलब है एटलीस्ट वन और उससे ज़्यादा ईमेल, आगे ईमेल है, ईमेल डिफाइन करेंगे और ईमेल के आगे जो क्वेश्चन मार्क है उसका क्या मतलब है कि जो है ये ऑप्शनल है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। और जब मैं इसको सेव करके वैलिडेट करूँगी तो ये मुझे सही यानी राइट हैंड का क्लिक करना है, इसमें वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपने वैलिडेट करना है, क्लिक करना तो उसने कह देगा नो एरर फाउंड, द वैलिडेशन कम्प्लीटेड विद नो एरर और वार्निंग। तो ये हमारी वैलिडेशन रिजल्ट है। अब हम बाकी की अगर जो है इस पर अगर मैं नेम के साथ फ़ोन भी डाल दूँ यानी नेम हटा दूँ पहले, तो अगर फिर वैलिडेट करूँ तो मुझे एरर देगा क्योंकि नेम जो है मैंने पास की है रूल में, लेकिन वो मुझे वैलिडेट वो इधर से मैंने डिलीट कर दी है। तो द कंटेंट ऑफ एलिमेंट टाइप बिजनेस कार्ड मस्ट मैच और जो नेम फ़ोन और फ़ोन प्लस और ईमेल क्वेश्चन हो, ये तो था। और अगर हम नेम को अब दोबारा ले आएंगे तो वो एरर जो है बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। फिर फर्दर अगर हम जो है वो इसी तरह बाकी लाइंस को एग्जाम्पल डॉट स्निपेट्स डॉट कॉम पर जाके करेंगे, एग्जाम्पल डॉट स्निपेट्स डॉट टेक्स्ट पे जाके यानी पहले नेम को दोबारा अगेन पास करें तो फिर वैलिडेशन करें तो तब भी सेम रिजल्ट होगा। अगर मैं फिर एग्जाम्पल स्निपेट्स पे जाऊँ और बाकी लाइन ऑफ कोड जो है कॉपी पेस्ट करूँ तो सेम पी सी डाटा का क्या मतलब है, पास डाटा कर रही हूँ नेम का, यानी नेम का जो मारनी है उसका डाटा पास कर रही हूँ। अगर मैं जे मान के फ़ोन का टैग डाल दूँ तो मुझे तब भी वो वैलिडेशन एरर देगा। जैसे मैं फ़ोन का टैग डालूँ एंगल ब्रैकेट फ़ोन स्लैश और फिर फ़ोन का टैग बंद, तो वो मुझे अगर मैं अब वैलिडेट करूँगी तो ये मुझे वैलिडेशन एरर देगा क्योंकि फिर टाइप मिस मैच हो रही है। हमें क्या देगा, द कंटेंट एलिमेंट टाइप नेम मस्ट मैच नन, यानी या तो होना नहीं चाहिए, अगर है तो फिर जो है वो देखना चाहिए। अगर हम जो है फ़ोन को हटाऊँ और फिर इसको वैलिडेट करूँ तो वो मुझे जो है कोई एरर नहीं दिखाएगा। एग्जाम्पल स्निपेट्स डॉट कॉम पे यानी जाके दोबारा जो है मैं बाकी की लाइंस जो है मेरी मोबाइल के लिए और सॉरी फ़ोन के लिए और ईमेल वगैरह के लिए वो लूँगी। पहले मैं फ़ोन के लिए आपको लेके दिखा देती हूँ। तो उसमें आप जो है वो जो हमारे पास डाटा है वो पार्स किया मैंने फ़ोन का, और फ़ोन में टाइप है मोबाइल फैक्स वर्क। अब फ़ोन की जगह अगर यानी जो है फ़ोन टाइप में मेरे पास मोबाइल है, फैक्स है, वर्क है, और अगर मैं मोबाइल की जगह सेल कर दूँ या जो है वो कुछ और लिख दूँ तो तब भी मेरी वैलिडेशन एरर होगा क्योंकि इसके मेरे पैरामीटर हैं मोबाइल फैक्स वर्क और होम। रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का मतलब है कि इनमें से सारे रिक्वायर्ड है यानी हम कोई लीव नहीं कर सकते। मोबाइल की जगह अगर मैं सेल लिख दूँ तो तब भी मुझे वैलिडेशन एरर देगा कि क्योंकि जो है मेरे पैरामीटर में मोबाइल है लेकिन इधर मैंने सेल लिखा है, तो तब भी मुझे एरर देगा। अगर मैं सेव करके वैलिडेट करूँ तो जो है वो मुझे बताएगा द वैलिडेशन कंप्लीट, क्योंकि इसमें एरर नंबर दे रहा है वैल्यू फ्रॉम द मोबाइल फॉर वर्क होम, यानी इसमें अगर जैसे सेल के लिए मेरे पास कोई वैल्यू नहीं क्योंकि सेल के लिए मैंने खुद डिफाइन ही नहीं किया था। तो अगर अब इसको दोबारा मुझसे मैं मोबाइल में करूँ तो मोबाइल को सेव करके वैलिडेट करूँ तो मुझे कोई एरर नहीं दिखाएगा और वैलिडेशन वही सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी।
अगर अब बाकी के लिए जो है मैं वो देखूँ, अगर मोबाइल को हटा दूँ और खाली फ़ोन रखूँ तब भी जो है वैलिडेट करूँ तब भी एरर देगा कि जो है रिक्वायर्ड हमारे जो आपने एक बार लिख दिया है वो अगर मैच नहीं होता तो वो एरर देगा, और अगर नहीं मैच होता तो एरर नहीं देगा। वैलिडेट करूँगा वैलिडेशन कंप्लीट। इसी तरह अब बाकी के आप जो है ईमेल का एलिमेंट कर लें कॉपी पेस्ट। तो जब मैं ईमेल का कॉपी पेस्ट करूँगी तो पीसी डाटा यानी डाटा का पार्ट करी ईमेल। अब ईमेल जो था आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ होगा या नहीं होगा, अगर नहीं भी होगा तो मैं इसको यानी वैलिडेट करूँगी तो मुझे एरर नहीं दे रहा। और अगर मैं ईमेल को ही हटा दूँ तो फिर देखेंगे मैं वैलिडेट करूँगी तब भी कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि मैंने आगे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है ईमेल की बॉडी में कि जहाँ वो है। और अगर मैं 2 बार लिखूँगी तब एरर देगा मुझे, क्योंकि एक चीज़ 2 बार आने से तभी जितनी बार मैंने लिखना होगा ऊपर उतनी बार मुझे डिफ़ाइन करना होगा कि मैंने क्या चीज़ कितनी बार डिफ़ाइन करनी है। ये तो थी हमारी यानी सिंपल। अगर मैं बिजनेस का कार्ड्स वगैरह को देखूँ तो ये हमारी एक एग्जांपल थी। और अब मैं अगर उसको डिलीट करूँ जो मैंने 2 लिखे हैं तो उसको अगेन वैलिडेट करूँ तो वो एरर नहीं होगा। तो आई होप सो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम